नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय परिवहन व उच्च मार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया में अन्न का मुख्य उत्पादक और निर्यातक बनेगा। ऊना में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हर गांव में बच्चों और युवाओं को ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। हाल ही में पेश केंद्रीय बजट पर वीके सिंह ने कहा कि इस बजट में महिलाओं और युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि देश के करीब 80 लाख महिला व स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और उनके उत्पादों के विपणन के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज ऊना में संपन्न हो गई है। इस बैठक में जहां अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, वहीं कई संगठनात्मक विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस बैठक में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जहां देश भर में 11 करोड़ से अधिक घरों को शौचालय प्रदान किए हैं, वहीं 9.5 करोड़ से अधिक घरों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में 220 करोड़ टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा पारित प्रस्ताव में देश भर में जनधन खाते खोलने, किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाने सहित आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और भाजपा प्रदेश में भी लोकसभा की 4 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। ऊना में भाजपा कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार पर अभी तक किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता केवल झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके ये प्रयास विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अंत्योदय को ध्यान में रखकर काम करती है और अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति की सहायता के लिए योजना बनाती है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बीती रात लूणा पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से भरमौर क्षेत्र का सड़क संपर्क शेष विश्व से कट गया है। ये पुल भरमौर की 31 पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। चंबा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार अब यहां से चलने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं बचा है। घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। संत श्री गुरु रविदास का प्रकाशोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर के संत रविदास मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। पालमपुर स्थित मंदिर में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने पूजा अर्चना कर लोगों को गुरु रविदास जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने हमेशा ही भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता का प्रचार प्रसार किया है। स्थानीय मुद्दों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर चंबा शहर में गुरु रविदास के प्रकाशोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चंबा जिले के पांगी में पिछले दिनों हुए भारी हिमपात के बाद घाटी का सड़क संपर्क शेष विश्व से कटा हुआ है। पांगी की पंचायत समिति अध्यक्ष आशा किरण ने कहा है कि घाटी के काफी लोग चंबा और कुल्लू में फंसे हुए हैं, जो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से पांगी घाटी के लिए जल्द हेलीकॉप्टर उड़ान की मांग की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बौद्ध धर्म की आस्था आज पूरे विश्व में है और ये धर्म सबसे अधिक अध्ययन और अनुसरण किए जाने वाले धर्मों में से एक है। वे आज मंडी जिले के रिवाल्सर में नालंदा भारतीय बौद्ध धर्म विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म क्रोध पर विजय पाने और सभी को शांति का संदेश देता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।